आपने जवाब दिया इस आरोप का कि बीजेपी ने घर तोड़ने की कोशिश की है, परिवार तोड़ने की कोशिश की। हाँ डॉक्टर साहब जवाब दीजिए जरा, शिवपाल जी को बीजेपी ले गई थी अपने साथ या किसने कहा था छोड़ दीजिए? देखिए सौरभ जी, ये वही दया शंकर साहब हैं। साहब ये यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ते थे, सीनियर थे ये। मैं बताना चाहूंगा कि जिन्होंने ये अभी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, साहब बड़ा सम्मान किया जा रहा महिलाओं के सम्मान में, बीजेपी मैदान में लगातार नारा दे रहे हैं और ये खुद सम्मान की बात कर रहे हैं। इन्होंने यह बद टिप्पणी की थी मायावती जी पर और उसके बाद इनाम में क्या मिला? इनकी पत्नी श्री को मंत्री पद मिला। दयाशंकर जी खुद प्रत्यक्ष गवाह हैं। देखिए ये आपके चैनल ने और पूरे देश में यह बात फैला। अब बीजेपी कितना महिलाओं का सम्मान करती है ये मेरे ख्याल से ये खुद बेहतर जानते हैं। एक बात और ये कह रहे शाम को निकल जाए, रात में 12 बजे महिलाएं निकल जाए, ये कह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं बेबी रानी मौर्य जी का स्टेटमेंट भूल गए दयाशंकर जी। उन्होंने क्या कह दिया? नसीहत दिया है। उन्होंने कहा 5 बजे के बाद शाम को महिलाएं उत्तर प्रदेश में ना निकले, खतरा है, बड़े स्तर पर खतरा है। और रही बात किसको कौन किनारे लगा देता है, मैं बता रहा हूं आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी और पार्टी के फाउंडर हैं। आज आडवाणी जी ने जिसको प्रमोट किया वो किस मुकाम पर है? डॉक्टर साहब आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी कम से कम भारतीय जनता पार्टी में हैं। शिवपाल यादव जी के साथ क्या हुआ था, उस मंच पर क्या हुआ था जहां मुलायम सिंह जी खड़े थे, शिवपाल जी खड़े थे, अखिलेश खड़े थे, माइक किसने किसके हाथ से छीना था, किसने किसको धक्का दिया था? ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इनके ऊपर आरोप लगाया परिवार तोड़ने का और इन्होंने आपको याद दिलाया। सौरभ जी आप ठीक कह रहे हैं। देखिए एक बात आप जानिए, इज्जत की रोटी होनी चाहिए। इज्जत, अगर किसी पार्टी में कोई शख्स है तो इज्जत के लिए रहता है। हम लोग सम्मान के लिए मरते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर सम्मान नहीं है पार्टी में और पार्टी में फिर रह करके कोई मतलब रहता है? आडवाणी जी को जो सम्मान मिलना चाहिए, मतलब शिवपाल जी का सम्मान नहीं हो रहा था इसलिए वो चले गए। जोशी जी को पार्टी की शिवपाल जी का अपमान हो रहा था इसीलिए पार्टी छोड़ के चले गए, ये मतलब है आपकी बात का? अजीज भाई ये भूल रहे हैं। मैं कह रहा हूं माननीय शिवपाल जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में जितना है सम्मान है, क्या किस कदर एक दूसरे से मिल बैठकर बात कर रहे हैं। हो सकता है दो बर्तन आपस में आप अभी लड़ते हैं, लेकिन आपने क्या देखा? अच्छा साहब ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा डॉक्टर साहब रोज आपसे बात करता हूं, देखिए रोज आप मेरी आपकी मुलाकात रोज हो जाती है टीवी पे। दयाशंकर जी बस 30 सेकंड, दयाशंकर जी बस 30 सेकंड दीजिएगा, मैं आ रहा हूं। आशीर्वाद लिए, उनका केक काटे और नेताजी का भी नहीं, दूसरा वो ये कह रहे हैं शिवपाल जी पार्टी छोड़ करके जाएं, उनसे माइक छीना जाए तो ये तो हो गया दो बर्तन टकराते हैं। और दूसरे की पार्टी में अगर कोई परिवार का आदमी चला जाए तो परिवार तोड़ना होता है। में से समय निकाल करके आडवाणी जी के घर जाकर के हमारे गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी इकट्ठे जाकर के उनको किस तरह का सम्मान देने का काम करते हैं। करोड़ों हमारे कार्यकर्ताओं का जो है मार्गदर्शक है माननीय आडवाणी जी। लेकिन आज मुलायम सिंह जी के साथ जो लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, आज एक एक करके अखिलेश यादव जी सबको जिस तरह से वो सम्मान कर रहे हैं, वो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। शत्रुघ्न प्रकाश जी अभी जिन्होंने समाजवादी की जो नींव पड़ी थी तब से लेकर के और अभी तक वो माननीय मुलायम सिंह जी के साथ चलते थे। कई बार विधायक रहे, 5 बार मिनिस्टर रहे, लेकिन अभी वो अभी पार्टी छोड़ करके चले गए क्योंकि नेताजी से मिलने तक नहीं दिया जाता है जो नेताजी के लोगों को। तो आज मुलायम सिंह जी के जितने साथी थे एक एक करके आज समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, क्योंकि उनका वहां सम्मान नहीं है, वो दूसरे दलों में जा रहे हैं। दयाशंकर जी लेकिन अच्छा मैंने आपसे पहले एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर नहीं मिला मुझे। मैंने आपसे पूछा था कि इस संदेश के अलावा कि आपने मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के एक सदस्य को अपनी विचारधारा में अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, अपर्णा यादव जी के चुनाव में आपके पास आने का लाभ क्या होगा, चुनावी क्या फायदा है आपको उनका? देखिए अपर्णा जी केवल जो है मुलायम सिंह जी की बहू ही नहीं है, एक बहुत अच्छे वो समाज सेवी हैं, कई एनजीओ चलाती हैं, हजारों महिलाएं इनके जो है एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, ये कई क्षेत्रों में ये काम करती हैं। इनका एक बहुत बड़ा जो है महिलाओं के में संगठन है। इनके आने से भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के काम में और विस्तार होगा जी। और मैं ये जानता हूं कि उनके आने से जिस तरह की उनकी एक विचारधारा रही है, जो वो आक्रामक होकर के अपने कार्य के लिए प्रति जो है जो निष्ठा वो रखती हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के हमारे जो काम है उसमें हमको गति मिलेगी।
तो इनको आप टिकट दे रहे हैं ना लखनऊ कैंट से, ये तय हो गया ना फिर? सर आवाज गड़बड़ा रही है, थोड़ा ठीक कर दीजिए सर, आवाज पीसीआर आवाज ठीक कर दीजिए। देखिए, अपर्णा जी ने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अब सदस्य हो गई हूं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा, जो भी उनकी भूमिका तय होगी उस भूमिका के अनुरूप वो कार्य करेंगी। डॉक्टर साहब की को आवाज नहीं मिल रही, शायद इनको ठीक कर दें। नहीं दयाशंकर जी, आप तो स्क्रीनिंग कमेटी में है, तो इनका नाम सुझाया गया है कि नहीं सुझाया गया लखनऊ कैंट से? देखिए, उन्होंने कैंट विधानसभा से पिछली बार वो लड़ी थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया अपने ज्वाइनिंग के समय ही कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उनके लिए उस निर्णय के साथ हैं, उनका जो भी उपयोग पार्टी चाहेगी उस अनुरूप वो कार्य करेंगे। ठीक है, अब डॉक्टर अजीज आपको आवाज मिल रही है मेरी साहब? नहीं कहा कि मुझे टिकट चाहिए या नहीं चाहिए, उनका कोई शर्त नहीं है, वो बिना शर्त पार्टी के काम के लिए तैयार है। देखिए, घुमा फिरा के बात सारी चुनाव लड़ने की है। ये दयाशंकर जी ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तय करेगी उनको चुनाव लड़ाना है नहीं चलाना, लेकिन बहुत सारी बातें निकल के बाहर आ जाती हैं। ऐसा कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनको बीजेपी लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ाएगी, और यह भी कहा जा रहा है कि वो आपकी पार्टी से भी लड़ लेती, परिवार ना छोड़ती, परिवार तो नहीं छोड़ा उन्होंने, परिवार की पार्टी भी ना छोड़ती अगर उनको लखनऊ कैंट से अखिलेश जी टिकट दे देते। अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार के सदस्य के, वो भी इतने क्लोज सदस्य के एक टिकट के मांग को ठुकरा दिया। डॉक्टर अजीज सर, आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, लेकिन मैं आपका सवाल समझ रहा हूं। जी बोले। देखिए सर ऐसा है कि एक बात क्लियर हो गया कि समाजवादी पार्टी पर जो आरोप बीजेपी एक लंबे वक्त से लगाती रही कि परिवारवादी है समाजवादी और परिवार को टिकट देती है और उसी को प्रमोट करती है, कम से कम बीजेपी अब यह सवाल नहीं खड़ा कर सकती। अब वो नहीं खड़ा कर सकती। हालांकि बीजेपी बहुत परिवारवादी है, चाहे उसमें एक लंबी फहरिस्त है, मैं कई बार पढ़ चुका हूं और बता चुका हूं आपको, चाहे पंकज सिंह हो या और तमाम लोग हो, आशुतोष टंडन हो, एक बड़ी फहरिस्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर अब बीजेपी आरोप नहीं लगा सकती है। पहली बात। अभी दयाशंकर जी कह रहे थे साहब फिर महिलाओं की बात। अरे भाई, बीएचयू छात्रावास में महिलाओं पर लाठियां किसने भांजा? वो लड़कियों को जिस कदर मारा, लाठियां भांजी गई ना, वो महिलाएं भूलेंगी नहीं। सर मुड़वाया है टीटी के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में विधानसभा के सामने, सर मुड़वाया है। लगातार वो वीडियो भी वायरल हो रहा है और किस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के वो महिलाएं आई थी ना आपसे नौकरी मांगने, उनका अधिकार था। देखिए, आप महिलाओं की बात मत करें कि आप महिलाओं के सम्मान में आपने अपर्णा जी को लिया है। महिलाओं का सम्मान तो आप पहले भी नहीं करते रहे, आज भी नहीं करते हैं। स्वार्थ बस कहीं ना कहीं आज आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या स्वार्थ है बताइए? मैंने तो उनसे भी पूछा कि अपर्णा जी को लाकर के आपको क्या हासिल हो जाएगा, आप कह रहे हैं स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है इनका बताइए? सर हाँ जी, अजीज खान जी मिल रही है आवाज आपको? हाँ सर, मैं स्काइप से ले हाँ सर, अब सवाल पूछे सर, क्या कह रहे थे सर? नहीं, अभी आपने कहा कि ऐसा ये कोई महिलाओं का सम्मान करते हैं इसीलिए नहीं अपर्णा जी को लिया, इनका स्वार्थ है। तो भाई आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने में तो इनका स्वार्थ होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? हमारी पार्टी का कतई कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए कि अपर्णा जी के जाने से कोई नहीं नुकसान हो रहा है, बल्कि मेरे नेता ने बताया कि हमारी विचारधारा कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचेगी। जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, दिलों में दरार डालती है, आपस में मतभेद पैदा करती है, कम से कम आपने अपर्णा जी का स्टेटमेंट सुना था ज्वाइनिंग के बाद? आपने अपर्णा जी का स्टेटमेंट सुना था? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं बड़ी प्रभावित हूं योगी जी से, मोदी जी से, और मैं राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर जा रही हूं। वो तो ये भी कह रही थी कि ये स्वतंत्र देव जी कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष जी, कि वो बहुत पहले से टच में थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार प्रयास कर रही थी परिवार को तोड़ने में, और बीजेपी का ये तो मुखौटा सामने निकल के आ गया। ये आज कोई नई बात नहीं है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्टेटमेंट जारी किया, सौरभ जी, तो इसका मतलब यह है कि लगातार वो परिवार को तोड़ने में कोशिश कर रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।